ओके, वी आर स्टार्टिंग विथ हाउ टू स्टडी या पास एएच अप्लाइड हाइड्रोलिक्स। ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले ना आपको ऑलवेज यू शुड स्टार्ट विथ मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 5 ये सब्जेक्ट करना चाहिए आपको सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आपको मॉड्यूल 5 हमेशा करना चाहिए। मॉड्यूल 5 के अंदर बेसिकली तीन मेन चीज होता है। एक तो फॉर्मूलेस, जो आपको बहुत अच्छे से गो थ्रू करना चाहिए, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं। एक रेक्टेंगुलर होता है, एक सर्कुलर होता है, एक ट्रेपेजॉइडल होता है, बराबर। ये तीन टाइप के मेन न्यूमेरिकल्स होते हैं। सर्कुलर के अंदर दो होता है, एक मैक्सिमम डिस्चार्ज का न्यूमेरिकल होता है, एक मैक्सिमम वेलोसिटी का न्यूमेरिकल होता है। ट्रेपेजॉइडल में मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन, रेक्टेंगुलर में मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशंस, इतने सारे कंडीशंस होते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है डेरिवेशंस। डेरिवेशंस में आपको 3 से 4 डेरिवेशन करना चाहिए, करेक्ट। एक आपको करना चाहिए मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन। मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन इसके अंदर रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल और सर्कुलर, बराबर। मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन में भी एक्चुअली बेसिकली आपको दो ही करना चाहिए, तीन तो नहीं बोलूंगा मैं, दो ही करना चाहिए। और सर्कुलर के अंदर आपको दो करना चाहिए, बराबर। सर्कुलर के अंदर दो करना चाहिए आपको, एक मैक्सिमम वेलोसिटी वाला और एक मैक्सिमम डिस्चार्ज वाला। ये दो आपको करना चाहिए डेरिवेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम डिस्चार्ज। ये दो न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए डेरिवेशन, बराबर। एक मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, और एक ये वाला करना चाहिए। बस इतना ही मेन करना चाहिए आपको। मैंने चेजिस भी करवाया था, वो सब भी करवाया था, वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन ट्रेपेजॉइडल इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम वेलोसिटी और डिस्चार्ज, इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। डन। इसके बाद आपको जो पढ़ना चाहिए, इसके बाद आपको जो पढ़ना चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स। जब मैं न्यूमेरिकल्स की बात करता हूं तो आपको 4 से 5 न्यूमेरिकल्स अच्छे से करना चाहिए। एक मोस्ट इकोनॉमिकल, रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजॉइडल, ये दो करना चाहिए। दूसरा मैक्सिमम वेलोसिटी और डिस्चार्ज, सर्कुलर वाले न्यूमेरिकल्स अच्छे से करना चाहिए, करेक्ट। चलो आगे बात करते हैं। न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा था, मोस्ट इकोनॉमिकल, सर्कुलर और ट्रेपेजॉइडल, और उसके बाद मैं बात कर रहा था सर्कुलर सेक्शंस की, न्यूमेरिकल की। कुछ छूट रह गए चैप्टर में? कुछ छूट रहा है क्या? कुछ भी नहीं छूट रहा है, करेक्ट। इसकी थियोरी कॉमन है। इसकी थियोरी क्या आती है? कॉमन थियोरी है। जैसे कि एक आता है ओपन चैनल एंड क्लोज चैनल, समझ में आया यहां तक? फिर इसकी एक और कॉमन थियोरी है चेजिस कॉन्स्टेंट्स, ये सब चेजिस के बारे में, ट्रेपेजॉइडल के बारे में, करेक्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? नहीं। न्यूमेरिकल डेरिवेशन मॉड्यूल 5। क्लियर है फंडा? हाँ ना बोल दो। डन, मॉड्यूल 5 खत्म। आगे बढ़े मॉड्यूल 6 की तरफ। इसके बाद तुरंत है ना मॉड्यूल 6 पढ़ना चाहिए। जब मैं मॉड्यूल 6 की बात करता हूं ना, इसके अंदर यही वाला सम करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना चाहिए। स्पेसिफिक एनर्जी वाला सम, ई वाला, एच वाला, समझ में आ रहा है? हाइड्रोलिक डेप्थ, क्रिटिकल वेलोसिटी, करेक्ट है। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल डेप्थ, और क्या चीज है? ऑल्टरनेटिव डेप्थ। यहां तक क्लियर है फंडा? हाँ ना बोल दो। डन, ओके।
तो ये वाला एक न्यूमेरिकल, एक ही न्यूमेरिकल करना चाहिए इस चैप्टर के अंदर, बराबर। बाकी एक डेरिवेशन है हाइड्रोलिक जंप का, करेक्ट, वो एक जंप का न्यूमेरिकल करना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। क्लियर है? कोई सवाल नहीं? ठीक है, डन यार। वी फिनिश विद मॉड्यूल 6 ऑल्सो, मॉड्यूल 6 अपना हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे, प्लीज मेंटेन साइलेंस। मॉड्यूल 5 हो गया, मॉड्यूल 6 हो गया। हाँ, हाइड्रोलिक जंप, ठीक है। हाँ, मॉड्यूल 5 भी कर लिया हमने, मॉड्यूल 6 भी कर लिया हमने। अब बस मैंने देखो सिंपल बताया, दो ही चीज बताया आपको। अब चलते हैं मॉड्यूल 4 की तरफ। जब मैं मॉड्यूल 4 की बात करता हूं ना, तो ये चैप्टर मत पढ़ो, इसमें ना सिर्फ 4 चीज पढ़ो। हाइड्रोलिक जंप, हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक लिफ्ट, बराबर। हाइड्रोलिक जंप, हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक लिफ्ट, बराबर। हाइड्रोलिक जैक। ये जो थियोरीज है इसके डायग्राम प्रैक्टिस करो बस, और एक बार उसका थ्योरी पढ़ लो। मॉड्यूल 4 में हाइड्रोलिक क्रेन, लिफ्ट, जैक, हाइड्रोलिक रैम, कौन सा है? हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक रैम और एक्यूमुलेटर। ये 4 सबसे ज्यादा रिपीट होता है, बस ये 4 पढ़ो। हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक प्रेस, एक्यूमुलेटर, रैम, हाइड्रोलिक रैम, ये 4 ही पढ़ो बस आप, बाकी कुछ मत पढ़ो। 5-5 मार्क के 4 में से कोई 2 आ जाएंगे, लेकिन कंफर्म आ जाएंगे। उसका डायग्राम प्रैक्टिस करो 2 बार 3 बार, और न्यूमेरिकल 4 वापस बोल रहा हूं, हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक रैम और एक्यूमुलेटर। लिफ्ट नहीं, लिफ्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। डन, इज इट क्लियर? तो ये चैप्टर खत्म, मॉड्यूल 5 भी खत्म। अब आते हैं मेन 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 पहला 3 चैप्टर। पहला 3 ही सबसे सरदर्द चैप्टर है, थर्ड भी इजी है। तो पहला 3 चैप्टर क्या है एग्जैक्टली देख लेते हैं हम लोग। पहले 3 चैप्टर के अंदर मॉड्यूल 1 सबसे पहले पढ़ना चाहिए, लिख लो मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 1 के अंदर केस 1 to 8 है, केस 1 to 8 है, बराबर। केस 1 to 8 हाना बोल दो, यस। केस 1 to 8 है। क्या बोला आपने? केस 1 to 8, वो केस 1 to 8 एक बार पढ़ना है अच्छे से। केस 1 to 8 पढ़ना है, लिख दिया, शाबाश। उसके बाद लिख दो इंपैक्ट ऑफ जेट, इंपैक्ट ऑफ जेट विथ एंड विदाउट सीरीज, लिखो ऐसा, इंपैक्ट ऑफ जेट विथ एंड विदाउट सीरीज के न्यूमेरिकल। क्या बात कर रहा था मैं, क्या बात कर रहा था? इंपैक्ट ऑफ जेट, हाँ वो केस लिख दिया। विथ एंड विदाउट क्या बोला मैंने? सीरीज। अब है ना, इस चैप्टर में एग्जैक्टली आप क्या करना, बीटा लेस देन 90, बीटा इक्वल टू 90, बीटा ग्रेटर देन 90, ये 3 केसेस होते हैं, करेक्ट। वो अच्छे से करके जाना। उसके बाद तुरंत है ना आप सेंट्रीफ्यूगल पंप पे शिफ्ट हो जाना। मॉड्यूल 4 के बाद आप मॉड्यूल 1 चले जाना। मॉड्यूल 1 के अंदर आप पढ़ के फिर उसके बाद मॉड्यूल 3 चले जाना, सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप बहुत इजी चैप्टर है, कोई केस नहीं, कोई सब केस नहीं, बहुत इजी चैप्टर है, बराबर। और जल्दी चैप्टर होने वाला, और कंपलसरी 10 मार्क का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आप तुरंत चले जाना, कौन से चैप्टर पे बोला मैंने? मॉड्यूल 3। इज इट क्लियर? अब इसके बाद आप चालू करना मॉड्यूल 2, और मॉड्यूल 2 के अंदर बहुत सारे पंप होते हैं, बट आप जो पढ़ना ना वो रिएक्शन टरबाइन पढ़ के जाना, रिएक्शन टरबाइन। और रिएक्शन में भी कौन सा पढ़ना? इनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्लो, इनवर्ड वाला ज्यादा पढ़ के जाना, ठीक है। इनवर्ड रिएक्शन टरबाइन आप ज्यादा पढ़ के जाना, ठीक है। इनवर्ड रिएक्शन टरबाइन ही आप पढ़ के जाना, बाकी आप कोई भी टरबाइन मत पढ़ना। इज इट क्लियर? प्लीज कंफर्म करो। ठीक है, मैंने कौन सा टरबाइन बोला आपको? मैंने इनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। इज इट क्लियर? बस इतना पढ़ना, आप आराम से ये सब्जेक्ट फुल ला सकते हो। डन। अब हम लोग रिवीजन चालू करेंगे, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आपको समझ में आ गया पूरा? कौन से पैटर्न से पढ़ते जाना है? क्लियर है? हाँ,
हाँ, रिएक्शन को पहले पढ़ना, फिर उसके बाद आप पेल्टन और कपलन पढ़ना, बराबर। पहले रिएक्शन पढ़ना, इनवर्ड आउटवर्ड, फिर उसके बाद पेल्टन, फिर कपलन पढ़ना, या फिर कपलन फिर पेल्टन पढ़ लेना। इजी है दोनों, बहुत इजी है। डन। ये खत्म हो गया अपना हाइड्रोलिक्स का पूरा स्टडी। अब अपने को चालू करना है रिवीजन। सुनो मेरे को, सुनो। जब भी ना आप डेटा जाके चेक करने का, डेटा में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, बराबर। डेटा देखने के बाद आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा केस है, केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, हमेशा केस 1 समझने का, करेक्ट। और फिर ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लेने का, ट्राइंगल को एकदम रट लेने का। इसको U1 बोलते हैं, इसको पूरे को VW1 बोलते हैं, इसको V1 बोलते हैं, इसको VR1 बोलते हैं, VF1 बोलते हैं, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको टीटा बोलते हैं। ऊपर चले जाना है, इसको U2 बोलते हैं, इसको VW2 बोलते हैं, इसको VF2 बोलते हैं, इसको VR2 बोलते हैं, इसको V2 बोलते हैं, इसको फाई बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। सेकेंड केस में क्या होता है, ये वाली लाइन बीच में आ जाती है, ये पूरी की पूरी लाइन यहां चली जाती है, और यहां पे क्या लिखा था, इधर कुछ तो लिखा था, V2 लिखा था, और यहां पे बीटा हो जाता है। केस 3 में क्या होता है, जो लाइन आपने यहां लिया था, करेक्ट, जो लाइन यहां लिया था, अब वो लाइन को और यहां भेज देना है, ऐसे। समझ में आया। और ये V2 हो जाता है, और ये बीटा बन जाता है। तीनों केस समझ में आया। यही 3 मेन केस होता है हाइड्रोलिक्स में, बराबर। तीनों का एक एक दो दो सम करने का, या सम भी नहीं करने का, बंसल की बुक खोलने का, बंसल की बुक में क्वेश्चन पढ़ने का, गिवन समझने का, और स्टेप्स देखने का। अगर बंसल से नहीं पढ़ना है, मेरी क्लासेस की बुक्स उससे ज्यादा अच्छी है, बराबर। क्लासेस की नोटबुक खोलने का, जो आपने लिखा है, नहीं लिखा है तो किसी एक की अच्छी नोटबुक ले लो, पूरी की पूरी नोटबुक जेरोक्स मार लो। 200 रुपए जेरोक्स का लगता है, और 600 रुपए का केटी का फॉर्म आता है, करेक्ट। तो रेस्ट इज योर चॉइस। डन। तो 200 रुपया परवड़ेगा कि 600 रुपए का केटी का फॉर्म परवड़ेगा, बराबर। रीचेकिंग भी डालोगे अलग से, 500 उधर भी जाएगा, बराबर, फोटोकॉपी और वो सब में पैसा जाएगा। तो उससे अच्छा 200 रुपए का किसी का एक बुक का पूरा जेरोक्स मार लो। जेरोक्स नहीं मारने से और अच्छा आइडिया बताता हूं, 0 पैसा। आपको क्या करना है, शांति से सारे वीडियो वापस से लिखते जाना है, रिवीजन भी हो जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगा, और 2x पे लिखना है, बराबर। और ये नहीं कि पूरा डिटेल में, बस ऐसे फटफट समझना है क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन मैं तो पूरा पूरा ईच एंड एवरी वर्ड लिखो। अगर आपने अपनी राइटिंग में खुद लिख लिया रहेगा ना, तब आपको समझेगा इस चैप्टर में क्या चल रहा है। क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ बात ही किया हूं मैं, वो वीडियोस में कुछ ना कुछ बोलता ही हूं, ये क्यों लिया, ये क्यों लिया, ऐसे क्यों किया, ऐसा क्या सोचा मैंने। मैं भी खुद सारे सेंस में देखोगे, मैं सोचते रहता हूँ, हरदम कुछ ना कुछ सोचते ही रहता हूँ हर वीडियो में। अच्छा ये ऐसे करूं, फिर काटता हूं मैं, फिर वापस कहीं करता हूं। तो वो सोचने का तरीका सीखना है आपको, ऐसे क्यों। तो आप ये इसको करो। उससे भी पहले मैंने आपको एक और काम इजी करके दे दिया, फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट को बस याद करने की कोशिश करो, समझो क्यों किया है, ये रटना नहीं है आपको। ये पहला कोई रट रहेगा, ये सब नहीं रट, सोचना भी नहीं है, इसको सोचना भी नहीं, इसको समझना है। इसको समझना है, कैसे समझना है। पहला फॉर्मूला याद रखना है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन। मोमेंटम इक्वेशन, रो ए इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। सही बात कर रहा हूं। तो इनिशियल माइनस फाइनल कर लेना है, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। जब जेट स्टेट रहेगा, जब जेट मूविंग रहेगा। एक कॉन्सेप्ट वीडियो है 8 मिनट का, 10 मिनट का, उसी के अंदर ये सब बताया हुआ है। 20 मिनट का है कॉन्सेप्ट वीडियो, बस वही वीडियो देखने का, बाकी न्यूमेरिकल वाला वीडियो लिखने का, समझा। कॉन्सेप्ट वीडियो लिखने का नहीं, क्योंकि आपके पास प्रिंट आउट है, बराबर। तो ये आपका ये टोटल चैप्टर 1 के अंदर कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, 4 टाइप के हैं। कौन से 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, सीरीज। देखो पहला जो है ना, वो केसेस वाले न्यूमेरिकल है टाइप 1 के अंदर, 8 केसेस। पहले मेरा प्लेट फ्लैट था, रुका हुआ था, दूसरे में मूविंग हो गया, सेकंड में प्लेट मेरा इंक्लाइंड है, रुका हुआ है, और थर्ड में मूविंग हो गया, नेक्स्ट में कर्व है, बराबर, सेंटर में मार रहा है, सिमेट्रिकल है, तीसरे में कर्व है, सेंटर में मार रहा है, अनसिमेट्रिकल है,
टेंजेंशियल है, खत्म। कौन सा टाइप खत्म? सारे केसेस खत्म। सारे केसेस लिख के दिया है यहां तक। इसका डेरिवेशन कंफर्म 101% लिख लो, क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा ही 5 मार्क के लिए, कोई भी एक डेरिवेशन। 8 में से कोई एक डेरिवेशन आएगा, आठों एक ही डेरिवेशन है। बराबर बोल रहा हूं ना? एक भी पढ़ लिया तो आठों हो जाता है। सही बोल रहा हूं? आपके यूनिट टेस्ट में कंफर्म हर कॉलेज में आया ही रहेगा। सही बोल रहा हूं? कोई ऐसा कॉलेज जिसमें नहीं आया था? आया था ना डेरिवेशन? नहीं नहीं, यूनिट टेस्ट में आया था, मैंने करवाया था क्वेश्चन बैंक में। अच्छा, क्वेश्चन बैंक में था, पेपर में नहीं आया, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है ही। पहला टाइप हो गया। सेकेंड टाइप के अंदर हिंज वाला सम, हिंज प्लेट वाला सम। जब मैं हिंज प्लेट की बात करता हूं तो इसके अंदर मैं टोटल क्या बात करता हूं? हिंज प्लेट, एंगल ऑफ स्विंग, या तो रोक के रख रहा है, बस खत्म, इतना ही है। या तो एंगल ऑफ स्विंग आएगा, थीटा पूछेगा, या तो डब्ल्यू पूछेगा, दोनों देखा हमने। रोकने के लिए फोर्स पी पूछेगा, वो भी देखा हमने। बस खत्म ना यार, चैप्टर ही हो गया, टाइप ही हो गया, पूरा टॉपिक ही हो गया। टाइप 3 की तरफ चलते हैं। इसके अंदर है ना विदाउट सीरीज न्यूमेरिकल बोलते हैं इसको। मतलब जेट रहेगा, कर्व रहेगा, टेंजेंशियली मारेगा, अल्फा प्रेजेंट रहेगा। इस वाले केस में अल्फा एब्सेंट था सब में, अल्फा प्रेजेंट रहेगा। जेट को ऐसे मार रहे साइड से, बराबर। कढ़ाई है, कढ़ाई से साइड से मार रहे हैं, बराबर। जेट इसमें सीरीज में ऐसे लगे हुए हैं, लेकिन एक ही प्लेट की बात हो रही है, नंबर ऑफ प्लेट्स नहीं लगे हुए, बराबर। उसका एफ ऑफ एक्स वर्क डन पूछेगा, एफ ऑफ एक्स पूछेगा, वर्क डन पूछेगा, पावर पूछेगा। वर्क डन और पावर एक ही चीज होता है। जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे पढ़ रहे, वर्क डन और पावर एक ही चीज होता है, आउटपुट एक ही चीज होता है। समझ में? वर्क डन बाय द जेट एट आउटलेट एक ही चीज होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आउटपुट। वर्क डन पर सेकेंड, देखो वर्क डन में भी दो होता है, वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट। क्या फर्क है? फर्क ये है दोस्त, ओपन योर फॉर्मूला शीट। वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट आया तो 1/g VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू है। हाँ ना बोलो? बराबर बोल रहा हूं। लेकिन जब आपको वर्क डन पर सेकेंड आया तो एफ ऑफ एक्स इंटू यू है। नाम दोनों में वर्क डन है, बट एक पर सेकेंड एक पर यूनिट, बात खत्म। चलो, एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला है, बराबर है। तो पहला वाला जो वी क्यूब है वो विदाउट सीरीज है, क्या है वो? लास्ट वाला फॉर्मूला विद सीरीज है। समझ में आया? ये बाजू वाला कट कर देना, ये काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये विद सीरीज वाला इधर लिख दिया, इधर लिखना चाहिए। डन, ये कट कर दो, ये ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है। डन। तो फर्क क्या है दोनों फॉर्मूले पे? बस एक नंबर का फर्क है, उधर क्यूब है, इधर स्क्वायर है। अभी आपका सम विदाउट, अभी जो किया पीछे सम, वो सीरीज था कि विदाउट सीरीज था? सीरीज था, करेक्ट। तो आपका फॉर्मूला नीचे वाला लगेंगे सारे। अगर सीरीज वर्ड लिख के आ गया तो ये वाले फॉर्मूले, नहीं लिख के आए तो ऊपर वाले फॉर्मूले। ये कोई बताता नहीं है, ये मैं बताता हूं बस। सीरीज विदाउट सीरीज, अगर सीरीज वर्ड ढूंढ लो तो आपको नीचे वाले फॉर्मूले, सीरीज वर्ड मेंशन नहीं है तो ऊपर वाले फॉर्मूले। क्लियर है फंडा? कोई सवाल है आपके माइंड में? कुछ भी नहीं, करेक्ट। यहां तक क्लियर है फंडा? ओके। टाइप 3 भी क्लियर हो गया। टाइप 3 में कितने केसेस? 3 केसेस, केस ए, केस बी, केस सी। 3 केसेस है। केस ए में क्या फर्क है? बीटा, बीटा, ये बीटा, बराबर। ओके। टाइप 4 सीरीज, खत्म हो गया ये चैप्टर, खत्म ये चैप्टर, कुछ भी नहीं है चैप्टर में, इजी था। इसके बाद तुरंत कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए? सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप चैप्टर खोलो जरा। सेंट्रीफ्यूगल पंप सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। क्यों ऐसा? एक ही वेलोसिटी ट्राइंगल डायग्राम है, हाँ ना बोल? अरे हाँ। इंपैक्ट ऑफ जेट चैप्टर 1 ऐसा बनता है कर्व, कैसा बनता है? सेकेंड चैप्टर टर्बाइंस कैसा बनता है? ऐसा। सीपी, समझा? सीपी के चैप्टर में ऐसा बनेगा, ये चैप्टर में ऐसा बनेगा।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्बाइंस एंड पंप? वाइसे वर्सा। टर्बाइंस पानी लेता है, बिजली देता है। सीपी बिजली लेता है। समझ में आया? बस। तो डायग्राम उल्टा, ये डायग्राम अच्छा, इसमें कोई केस नहीं, कोई सब केस नहीं, कुछ नहीं। 3 फॉर सम, चैप्टर खत्म। सीपी में कोई टाइप नहीं, कोई सब टाइप नहीं सीपी में, बराबर। तो सीपी के चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक से फॉर्मूले हैं वो इंपॉर्टेंट है, बराबर। 3 से 4 न्यूमेरिकल है, वो कर लेना। अच्छा, एक इसमें एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, यूनिट क्वांटिटीज वाले, वो एक करवाना है टर्बाइंस और इस चैप्टर के अंदर, दोनों के अंदर। मतलब एक सेंट्रीफ्यूगल पंप को दूसरे से कंपेयर करो, वैसे वाले एक सम है। मतलब वो बोलते हैं मॉडल और प्रोटोटाइप वाले, बेसिक सा सम है, वो करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो सीपी सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, तो आपको कभी भी ये पढ़ने के बाद ही सीपी पे जाना चाहिए। और सीपी इसलिए पढ़ना चाहिए, छोटा चैप्टर है। छोटा इसलिए, अगर आप क्वेश्चन पेपर खोलोगे तो उसमें आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी हमेशा दिखेगा। 4 का ए और बी हमेशा आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप का सम रहेगा। एक स्टेज वाला सम रह सकता है तो एक विदाउट स्टेज वाला, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी देखो, हाँ 20 मार्क का ही रहेगा हमेशा। नहीं नहीं, 20 मार्क का है। हाँ, वेटेज सेंट्रीफ्यूगल पंप को टोटल 20 मार्क्स का वेटेज है। सेंट्रीफ्यूगल पंप को टोटल 25 मार्क्स का वेटेज है विथ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क्स, नीचे 2 क्वेश्चन रहेंगे 10-10 मार्क के, न्यूमेरिकल एक ही आएगा, बाकी 15 मार्क का थ्योरी रहेगा पहले चैप्टर से, एसीपी का। क्लियर है? तो 25 में 20 मार्क का वेटेज है, कभी 20 कभी 25, लेकिन 20-25 पकड़ के चलो, 15 नहीं होगा कभी। डन सीपी का। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप सबसे छोटा चैप्टर है, एक दिन में किया तो आराम से हो जाएगा, लेकिन विदाउट पढ़े ये चैप्टर नहीं होगा। क्लियर है फंडा? और सेंट्रीफ्यूगल पंप चैप्टर पढ़ने का एक ही सिंपल सा तरीका है, अगर जब आप पेपर सॉल्व करोगे ना उसका, आपको दिखेगा 3 क्वेश्चन एक ही हर पेपर में, एक ही क्वेश्चन है जो हर 3 पेपर में है, वैल्यू अलग है, हल्की सी वैल्यू डिफरेंस है। और एक मल्टी स्टेजिंग वाला सम कर लेना, ऐड में इंटू 3 करते बराबर मल्टी स्टेजिंग में। सेंट्रीफ्यूगल पंप समझ में आया? ओके, नेक्स्ट जो इसके बाद इंपॉर्टेंट है वो आप चले जाना टर्बाइंस चैप्टर में। टर्बाइंस चैप्टर में जैसे ही आप जाओगे, उसके अंदर बहुत बारीक खिचड़ी है, बहुत ज्यादा है। उसमें आपको टर्बाइंस चैप्टर में सबसे इजी जो है ना वो पेल्टन है, जो कि बहुत कम आता है। सबसे इजी कौन सा है? जो कि नहीं आता है, ना के बराबर है, पेल्टन, बराबर। कपलन भी इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत कम आता है। सबसे ज्यादा जो आता है पेपर में वो इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, या तो फिर फ्रांसिस का, फ्रांसिस भी नहीं आता है, फ्रांसिस तो देखने ही नहीं मिलेगा। इनवर्ड आउटवर्ड 1-2 बार, वरना इनवर्ड ही आता है। करेक्ट, इनवर्ड ही सबसे ज्यादा आता है, फिर उसके बाद आउटवर्ड, फिर उसके बाद कपलन, फिर उसके बाद पेल्टन। फ्रांसिस तो है ही नहीं पेपर में, पूछा ही नहीं है। आप कोई भी पेपर ढूंढो फ्रांसिस मिलेगा ही नहीं। अच्छा, फ्रांसिस मतलब इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, मैंने ये बात बताया है वीडियो में। तो फ्रांसिस वर्ड लिख के या इनवर्ड फ्लो लिख के, दोनों एक ही चीज है। क्लियर है? तो फ्रांसिस वर्ड लिखा रहे या इनवर्ड लिखा रहे, एक ही मतलब होता है। आउटवर्ड में एक वर्ड चेंज है D1 D2 का, बताया है मैंने। और फिर कपलन और पेल्टन। क्लियर है? तो आपको कभी भी पढ़ाई करते समय पेल्टन विल में, सॉरी टर्बाइन चैप्टर में, आपको हमेशा सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? टाइप 1, क्या नाम है? पेल्टन विल टर्बाइन। क्यों पेल्टन पढ़ना चाहिए? वो नहीं आता है, उसीलिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो फाउंडेशन देगा आपको, बेस देगा। फिर तुरंत आपको चालू करना चाहिए रिएक्शन। रिएक्शन में कौन सा? इनवर्ड या फ्रांसिस या आउटवर्ड। फिर आपको तीसरा और लास्ट कर लेना चाहिए कैप्लन टर्बाइन। कैप्लन खत्म हो गया चैप्टर। इसके बाद चालू होगा नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम है ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब ऐसा चैप्टर है कि बहुत इजी है, उसका एक डेरिवेशन है बर्नौलीज बेस, वो डेरिवेशन करके जाना चाहिए, थियोरी के लिए इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर डेरिवेशन हो जाएगा, बहुत इजी है डेरिवेशन। डेरिवेशन हो गया तो सम करने की जरूरत भी नहीं, क्यों? डेरिवेशन जो किया आपने वही सम भी वही है,
पहला 3 स्टेप वो स्टेप ही है डेरिवेशन का। फिर उसके बाद सम में बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है डेरिवेशन का। उसके दो टाइप के सम्स बन सकते हैं, एक प्रेशर पूछेगा और दूसरा डेटम या वाईसी पूछेगा या डेप्थ ऑफ इमर्जन पूछेगा, कितना ड्राफ्टिव इमर्स्ड है। कोई सवाल है यहां तक? कुछ भी नहीं, क्लियर है। मॉड्यूल 2 भी हो गया। मॉड्यूल पहले हमने कौन सा किया? मॉड्यूल 1, फिर मॉड्यूल हमने 3 किया, फिर मॉड्यूल 2 किया। अब कौन सा मॉड्यूल? 4th में थियोरी है। कौन से 4 थियोरी करने हैं? हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर और क्रेन एक्यूमुलेटर। क्लियर है? 4 ही करना है बस, खत्म। वो करना कैसे मैं बताता हूं। चारों का है ना, एक पेज पे डायग्राम बना लेना है और की पॉइंट्स लिखना है, बस की पॉइंट्स, सिर्फ की पॉइंट्स। और पढ़ना कैसे वो बताता हूं, सुनोगे मुझे। रवि सर से भी अच्छे अच्छे टीचर होते हैं, यूट्यूब पे जाना है, हायड्रोलिक एक्युमुलेटर लिखना, हायड्रोलिक एक्युमुलेटर आपली मातृभाषामध्ये, मराठी तर मराठी, इंग्लिश तर इंग्लिश, हिंदी तर हिंदी, बरोबर। राजस्थानी में नहीं मिलेगा, बराबर। और उसको समझना है, बस उसको समझना है, फिर कुछ नहीं लिखना है उन लोग का, उन लोग का कुछ भी नहीं, बस सुनना है उनको। सुन लिया, बात खत्म। अब आना है आपको क्लासेस के ऐप पे, वहां पे ना 2 पेज बस पीडीएफ डाला है मैंने, उसके अंदर सारे लिखे हुए हैं, उसको पढ़ के उससे की पॉइंट्स बनाना है। सुनना यूट्यूब से है, लिखना कुछ भी नहीं है वहां से। आपको एप्लीकेशन पे आना है, वर्ड फाइल खोलना है, उसका 2 पेज का ही है, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं 10 पेज 100 पेज नहीं, 2 पेज है। उसको पढ़ना है, वो भी पैराग्राफ फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में। बस आपको क्या करना है, डाउनलोड करना, ये पढ़ना, लिख के लेना उसे की पॉइंट्स। चैप्टर 4 भी हो गया। चैप्टर 5, चैप्टर 5 सबसे फेवरेट चैप्टर मेरा। चैप्टर 5 और 6 दोनों मिला के कितने मार्क्स का चैप्टर है? ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें 40 मार्क्स का दोनों मिला के आया ना हो, चैलेंज कर सकता हूं मैं। चैप्टर 5 और 6 उसका 2 डेरिवेशन या 1 डेरिवेशन आ सकता है, 2 न्यूमेरिकल कंफर्म आता है, 3 हो सकता है तो बड़ी बात है, लेकिन 2 तो कंफर्म आता है, और 2 थियोरी आता है। समझ में आया? वापस बोल रहा हूं, 2 न्यूमेरिकल कंफर्म है, 1 डेरिवेशन कंफर्म है, 2 थियोरी कंफर्म है। चैप्टर 5 और 6 दोनों साथ में मिला के। अगर आपको बहुत जल्दी पढ़ना है, क्विक टाइम में पढ़ना है, टाइम कम है, तो ऑलवेज गो विथ चैप्टर 6। चैप्टर 6 का कोई लेना देना नहीं है चैप्टर 5 से, समझे आप? चैप्टर 6 में हम बस एक ही सम करना है, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल डेप्थ, स्पेसिफिक एनर्जी वाला सम, और एक हाइड्रोलिक जंप का डेरिवेशन। बरोबर बोल रहा हूं ना? चैप्टर 5 के अंदर आपको बहुत कुछ पढ़ना है, रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल, सर्कुलर, मोस्ट इकोनॉमिकल, ट्रेपेजॉइडल, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम डिस्चार्ज। वही लाइनिंग भी वही इजी है, एक्सकावेशन लाइनिंग वो सब इकोनॉमिकल में ही चला जाता है, बराबर। और एक लास्ट है हाइड्रोलिक क्वांटिटीज बोलते हैं उसको, यूनिट क्वांटिटीज, HM, HP, SQ, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, चिंदी से फॉर्मूले है। इसमें लिखे है क्या? नहीं लिखा है ना 5 और 6? हाँ, 5वां 6ठा नहीं लिखा, आप लिख के मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, मैं सबको फॉरवर्ड कर दूंगा। डन। और कोई सवाल है हाइड्रोलिक्स को लेके? देखो, स्किप कौन सा कर सकते हैं, स्किप कौन सा कर सकते हैं, स्किप कौन सा कर सकते हैं ये सवाल है, तो आप टरबाइन शिफ्ट स्किप कर दो, टरबाइन चैप्टर स्किप कर दो। टरबाइन जैसे ही आप स्किप करोगे ना, तो आपका 50% वेटेज कम हो जाएगा, मतलब पढ़ने का वेटेज। मतलब आपका जितना आपको फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर को टाइम लगेगा ना, 3 चैप्टर को, उतना सिंगल टाइम आपको टरबाइंस को लगेगा। लेकिन टरबाइंस ऐसा चैप्टर है ना कि हाँ ठीक है, स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 सम छूटेगा, 1 क्वेश्चन छूटेगा, वैसे भी 2 क्वेश्चन छोड़ने ही है ना मुझे, तो 1 क्वेश्चन नंबर में आएगा टरबाइंस, बस किसी 2 में ना आ जाए, वरना आप गाली दोगे, अपने आप को ही दोगे, मुझे तो दे नहीं दोगे, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत किया है। टरबाइंस पूरा 1 महीना पढ़ा है मैंने, सबसे ज्यादा कोई चैप्टर पढ़ा है तो मैंने टरबाइंस पढ़ा है, सबसे कम जो पढ़ा है 4 चैप्टर पढ़ा है, 15 मिनट में खत्म किया है। करेक्ट बोल रहा हूँ? तो टरबाइंस को 1 महीना पढ़ा है मैंने, और टरबाइंस इसलिए मेहनत किया मैंने कि मुझे पता है कि यार टरबाइंस अगर अच्छे से कर लिया तो सीपी भी हो जाएगा। करेक्ट? तो अगर आपको स्किप करना है और टाइम कम है, बहुत नंबर ऑफ केटीज ज्यादा है, एक भी केटी है टरबाइंस छोड़ दो, एक भी केटी है टरबाइंस छोड़ दो, मत करो, बराबर। एक भी केटी है तो, किसी एक भी सब्जेक्ट में गलती से भी केटी है, बैक का कोई भी,
लोअर सेमिस्टर, टर्बाइंस छोड़ दो। जैसे टर्बाइन छोड़ोगे आपका टाइम कम हो जाएगा, तुरंत 50% टाइम कम चलेगा आपका, करेक्ट। तो टर्बाइन छोड़ देना। सीपी का सम बहुत इजी रहता है। और सपोज आपको लगा कि यार मेरे को हाइड्रोलिक्स आ गया, कुछ नहीं करना है, उस दिन आपको बंसल की बुक लेके बैठ जाना है, क्वेश्चन बस पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है माइंड सॉल्व कर पा रहा है, मतलब यस आपने पास हो ये सब्जेक्ट। बंसल का क्वेश्चन गलती से भी चेंज नहीं हो सकता क्वेश्चन पेपर में। बंसल का क्वेश्चन ही आपका आंसर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन रहेगा, बस नंबर चेंज होगा, वो भी चेंज नहीं होता है, बराबर। लेकिन एक बात और बोल देता हूं मैं, बंसल से ज्यादा राजपूत का आता है हाइड्रोलिक सब्जेक्ट, राजपूत का आता है। हाँ अच्छा, बंसल ए पूरे सबका क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन मुंबई यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन पे अपलोडेड है, हर एक पेपर। ऐप का क्या है, फ्री में अवेलेबल है, कुछ भी पैसा नहीं देना, जाके एनरोल करना है। जो आपने सब्जेक्ट नहीं लगाया क्लास वो भी फ्री में, बराबर। एनरोल करना है, आपके सारे वीडियोस चालू है, कोई भी कुछ भी बंद नहीं है। क्लियर है फंडा? और कुछ? मॉड्यूल 1 किए नहीं हो तो आपको मॉड्यूल 2 और 3 में आप कभी स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। तो मॉड्यूल 1 ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो फिर मॉड्यूल 1 ऑटोमेटिक हो गया आपका, आपको पता नहीं है आपका हो चुका है मॉड्यूल 1। अगर मॉड्यूल 2 आ रहा है मतलब आपका मॉड्यूल बाय 1 बाय डिफॉल्ट आता है आपको।